हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9th मैथ्स एनसीईआरटी चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स एक्सरसाइज 2.4 इंट्रोडक्शन। हमने फर्स्ट लेक्चर में इंट्रोडक्शन के फर्स्ट लेक्चर में फैक्टराइजेशन ऑफ ए पॉलिनोमियल कैसे निकालते हैं वो देखा था बच्चों। उसके बाद हमने क्या किया था, फैक्टराइजेशन ऑफ ए पॉलिनोमियल में जो फर्स्ट मेथड मैंने बताया था वो बताया था स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। और स्प्लिटिंग द मिडल टर्म हम मैक्सिमम कहाँ पे यूज करेंगे, जब हमारे पास क्या होगी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगी। क्लियर है। फिर मैंने एक सेकंड मेथड बताया था, सेकंड मेथड में क्या अप्लाई करेंगे, फैक्टर थ्योरम अप्लाई करेंगे। और फैक्टर थ्योरम अप्लाई जनरली कहाँ कहाँ करेंगे, क्यूबिक में और लीनियर पॉलिनोमियल में। क्यूबिक मीन्स जब डिग्री 3 होगी, लीनियर मीन्स डिग्री कितनी होगी, 1 होगी। क्लियर है। फिर मैंने एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ली थी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ली और उसके क्या किया हमने, फैक्टर किए। किससे, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से। क्लियर है। अब मैं यही क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेके चलता हूं, यही क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेके चलेंगे और मैं इसके फैक्टर करूंगा। किससे, फैक्टर थ्योरम से भी करूंगा। क्लियर है। मैंने मैक्सिमम टाइम्स बोला है कि जब भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिलेगी तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म ही यूज करेंगे, लेकिन हमें फैक्टर थ्योरम से भी इसके फैक्टर करने आने चाहिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के। क्लियर है। कैसे करते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के फैक्टर्स, बाय फैक्टर थ्योरम। क्लियर है। उसके बाद आज फैक्टर थ्योरम की स्टेटमेंट भी करेंगे कि फैक्टर थ्योरम की स्टेटमेंट क्या चीज है। हमने जो पिछला जो लेक्चर था उसमें फैक्टर्स के बारे में पढ़ा था, जीरोज के बारे में पढ़ा था, रूट्स के बारे में बताया था मैंने। क्लियर बच्चों। तो देखते हैं, इसी यही क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लेके चलेंगे और इसके मैं फैक्टर करूंगा दोबारा से। किससे, सेकंड मेथड से। कौन सा सेकंड मेथड है, फैक्टर थ्योरम से। क्लियर बच्चों। तो देखते हैं स्टूडेंट्स, हमने क्या लिखा, 6x² प्लस 17x प्लस 5। ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है क्योंकि डिग्री कितनी इसकी, 2। किस वेरिएबल में है, x वेरिएबल में है। क्लियर। तो इसका नाम जब भी हम रखेंगे तो क्या रखेंगे, p ऑफ x रखेंगे। क्लियर है। बाय फैक्टर थ्योरम, इसके फैक्टर्स करने हमें किससे, फैक्टर थ्योरम की हेल्प से। क्लियर है। अब फैक्टर थ्योरम की हेल्प से अगर हमने इसके फैक्टर करने हैं तो कैसे करने हैं। सबसे पहले जब भी फैक्टर थ्योरम यूज करेंगे, ध्यान से देखना है बहुत अच्छे से, जब भी फैक्टर थ्योरम से अगर फैक्टर करेंगे तो जो हाईएस्ट पावर होगी इस कंप्लीट पॉलिनोमियल के अंदर, हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 है। हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट देखना है। हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट क्या है, 6 है। एक्स स्क्वेयर है इसका, हाईएस्ट पावर क्या है, यहाँ पे स्क्वेयर है मीन्स एक्स स्क्वेयर। इसका कोफिशिएंट क्या है, 6। इस एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट हमें 1 बनाना है। सबसे पहले काम यही होगा फैक्टर थ्योरम में। क्लियर है। अगर मुझे 1 बनाना है तो मैं क्या करूं, 6 से डिवाइड कर दूं कंप्लीट को। अब ये तो है नहीं कि इसको 1 बनाना तो इस चीज को 6 से डिवाइड कर दूं, कंप्लीट को 6 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो डिवाइड बाय 6, डिवाइड बाय 6 थ्रू आउट। अगर 6 से डिवाइड करेंगे तो बच्चों हमारे पास क्या बनेगा, 6x² डिवाइडेड बाय 6 प्लस 17x डिवाइडेड बाय 6 और प्लस 5/6। क्लियर है। लेकिन ये जब हम कंप्लीट डिवाइड करते थे वो इक्वेशंस में करते थे। ये क्या है, पोलिनोमियल है। क्या बच्चों, ये पोलिनोमियल। मैं तुम्हें यही डिफरेंस बताना चाहता था कि मैंने जब ये लिखा डिवाइड बाय 6 थ्रू आउट तो मैंने बोथ साइड नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा, क्योंकि ये एक पोलिनोमियल है, इक्वेशन नहीं, क्योंकि इसमें इक्वल टू नहीं है। तो इसमें पोलिनोमियल के अंदर हम ऐसे काम नहीं कर सकते। ठीक है। एक तो ये डिफरेंस होगा। क्लियर है। फिर काम कैसे करेंगे, यहाँ पे 1 कैसे बनाए, एक्स के कोएफिशिएंट कैसे बनाएंगे। मैं 6 कॉमन लूंगा, इस कंप्लीट में से क्या लूंगा, 6 कॉमन। जब हम 6 कॉमन लेंगे तो हमने स्टार्टिंग से 6 कॉमन लिया तो ये कॉमन आ चुका है बाहर। अब अंदर क्या बचा, x², क्या थी हमारे पास, गिवन पॉलिनोमियल क्या है, 6x² प्लस 17x और प्लस 5। यही है। इस कंप्लीट में से मैंने क्या कॉमन निकाला, 6 कॉमन निकाला तो यहां से x² बचा प्लस। अब यहाँ पे तो 6 नहीं है सर, यहां से 6 कैसे कॉमन निकलेगा, कॉमन कैसे निकलेगा बेटा, 17/6 इंटू x। जहां पे 6 नहीं है उसके डिवाइड में आ जाएगा, क्योंकि जब हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे वापिस तो क्या बनेगा, 6x², सेम यही टर्म बनी, प्लस 6 इंटू 17/6, 6 से 6 कैंसिल तो वापिस 17x नहीं बच जाएगा। तो ऐसे निकाला है, प्लस सेम 5/6। क्लियर है। हमने कंप्लीट में से क्या निकाल लिया, 6 कॉमन निकाल लिया।
अब इसी को मैं कंप्लीट को ऐसे लिख सकता हूँ 6 इंटू एक्स स्क्र प्लस 17/6 इंटू एक्स प्लस 5/6। इस कंप्लीट की जगह मैं क्या लिख रहा हूँ एक्स प्लस ए और इंटू में एक्स प्लस बी। सर ये कैसे लिखा? बेटा देखो हाईएस्ट पावर कितनी है 2, जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो x, इस x को पहले इस कंप्लीट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर आएगा। इसलिए मैंने इस कंप्लीट को एक फैक्टर के फॉर्म में लिख दिया। a और b की वैल्यू हमें यहां से फाइंड आउट करनी है। अगर डिग्री कितनी थी 2 तो मैंने दो फैक्टर्स की फॉर्म में लिख दिया, x प्लस ए और x प्लस बी, ये फैक्टर्स ही तो होंगी और हमें क्या निकालने, इसके फैक्टरी निकालने हैं। तो इसको मैंने इस फॉर्म में लिख दिया x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी की फॉर्म में। क्लियर है? उसके बाद 6 बार पहले से था, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे x इंटू कंप्लीट के साथ, इस x के मल्टीप्लाई इस कंप्लीट के साथ करेंगे तो क्या बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू बी प्लस इस प्लस ए की मल्टीप्लाई कंप्लीट के साथ करेंगे तो क्या बनेगा ए एक्स और प्लस ए इंटू बी और ब्रैकेट ए क्लोज्ड, यही बनेगा बेटा, इक्वल टू 6 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ये x इंटू बी है, इसको b इंटू एक्स लिखें या x इंटू बी लिखें की बात होती है। तो मैंने क्या लिख लिया, और इस a प्लस ए एक्स को पहले लिख रहा हूं प्लस ए एक्स और प्लस इसको बाद में लिख दिया तो प्लस बी एक्स और प्लस ए बी, कोई चेंज नहीं किया, बस आगे पीछे लिखा है। उसके बाद 6 इंटू एक्स स्क्वायर, 6 इंटू एक्स स्क्वायर, इन दोनों को ध्यान से देखो बच्चों, दोनों में x क्या है कॉमन है, कॉमन है तो मैं क्या निकाल लूं x कॉमन निकालूंगा तो x कॉमन निकालना, क्या बचा यहाँ पे a और यहाँ पे क्या बचा प्लस b और इंटू में x कॉमन निकाला था। क्लियर है? अंदर मल्टीप्लाई करके देख लिया करो, अगर समझ नहीं आ रहा तो जब x के वापस अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस ए एक्स होगा और प्लस बी एक्स होगा, सेम वही आ जाएगा, और प्लस क्या है ऊपर है ए बी। क्लियर है? अब इसको और इसको, इन दोनों को कंपेयर करो, 6 से 6 कंपेयर, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कंपेयर, ए प्लस बी इंटू एक्स मीन्स ए प्लस बी की वैल्यू कितनी होगी 17/6 और प्लस ए इंटू बी, ए और बी तो क्या है रियल नंबर है, मीन्स ए इंटू बी कितना होगा 5/6। मीन्स हमें ये पता चल चुका है कि जो दो नंबर हमें लेके आने हैं तो उन दोनों की प्रोडक्ट क्या आनी चाहिए बेटा 5/6 आनी चाहिए। क्लियर है? क्या पता चल गया बेटा हमें कि जो a इंटू बी की प्रोडक्ट वो क्या होगी 5/6 होगी। मीन्स हमें हमेशा जब भी फैक्टर थ्योरम से किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के फैक्टर निकालेंगे तो ये प्रोडक्ट वाली देखनी है। प्रोडक्ट a इंटू बी किसके इक्वल होगा 5/6। मीन्स ऐसे a और b की वैल्यू ढूंढनी है कि उनकी प्रोडक्ट करे तब क्या आए 5/6 आए। अब वो क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, मीन्स हमने क्या करना है टू फाइंड a एंड b सच दैट a इंटू बी कितना आ जाए बच्चों 5/6 आ जाए। ये पॉइंट नहीं है, इंटू है यहाँ पे, ठीक है। मीन्स टू फाइंड a एंड b, हमें a और b की वैल्यू निकालनी है सच दैट a इंटू बी कितना आ जाए 5/6। अगर a और b की वैल्यू हम निकाल पाए तो यहाँ पे पुट कर देंगे, और यहाँ पे a और b की वैल्यू पुट कर दी तो इसके इस पोलिनोमियल के मीन्स ये जो गिवन पोलिनोमियल थे इसके क्या हो जाएंगे फैक्टर हो जाएंगे। क्लियर है? अब a और b की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे वो देखते हैं। देखो हमें इतना पता है कि a इंटू बी की प्रोडक्ट किसके इक्वल होगी 5/6 के इक्वल होगी, इसी की हेल्प से करेंगे। तो हम ऐसी चॉइसेस लेते हैं, मैंने लिखा 1/6 इंटू 5, 1/6 इंटू 5 की प्रोडक्ट क्या होगी 5/6 ही होगी। फिर उसके बाद और क्या चॉइसेस होगी 5 इंटू 1/6, इन दोनों की प्रोडक्ट भी क्या होगी 5/6। लेकिन जब मैं 1/6 इंटू 5 लिया तो a ही होगा b होगा, लेकिन अब की बार a ही हो जाएगा b हो जाएगा। इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है बेटा, क्योंकि यहाँ पे हम इसको ऐसे लिखेंगे, जब यहाँ पे a की वैल्यू पुट करेंगे तो x प्लस 1/6 इंटू एक्स प्लस 5, और यहाँ पे कैसे लिखेंगे हम x प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 1/6। क्या ये दोनों ही वैल्यूज इक्वल नहीं है? मल्टीप्लाई में 2 इंटू 3 लिखें या 3 इंटू 2 लिखें, एक ही तो बात होती है। क्लियर है? इट मीन्स हम एक पेयर लेके चलेंगे, या तो ये पेयर लेके चल पड़ो या फिर ये पेयर लेके चलो, ठीक है। तो इस पेयर को मैं कैंसिल आउट कर देता हूँ, ये पेयर लेके चल पड़ो, क्योंकि दोनों ही पेयर क्या है ये सेम है। तो 5 इंटू 1/6 की प्रोडक्ट सेम क्या आएगी 5/6। उसके बाद हमने चॉइसेस ली बेटा
-1/6 इंटू 5। क्लियर है। अब हम इसका रिवर्स नहीं लिखेंगे -5 इंटू 1/6, क्योंकि -1/6 इंटू -5 इन दोनों की प्रोडक्ट करेंगे तो भी क्या आएगी 5/6 ही आएगा। और क्या चॉइसेस बन सकती है, -1/2 इंटू -5/3, -1/2 इंटू -5/3 की प्रोडक्ट करेंगे तो माइनस माइनस +5 और 3 2 जा 6। उसके बाद +1/2 इंटू 5/3, ये भी एक चॉइस हो सकती है, या फिर 1/3 इंटू 5/2, ये भी एक चॉइस हो सकती है, 1/3 इंटू 5/2। और क्या चॉइस हो सकती है, -1/3 इंटू -5/2। क्लियर बच्चों, ये सभी चॉइसेस हो सकती हैं। ए बी की वैल्यू, ये ए ये बी, ये ए ये बी, ए बी, ए बी और ए बी। क्लियर है। फैक्टर थ्योरम एक्चुअली हम इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सोल्व किससे करेंगे, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से करेंगे। लेकिन फैक्टर थ्योरम से भी तुम्हें पता होना चाहिए कैसे सोल्व करते हैं। थोड़ा सा लेंथी होता है लेकिन पता होना चाहिए, क्योंकि पेपर में स्पेशल वो पूछ सकता है कि फैक्टराइज दिस पॉलिनोमियल बाय फैक्टर थ्योरम। क्लियर है। हमने सभी पॉसिबल केसेस लिख लिए कि 5/6 मल्टीप्लाई करके कैसे कैसे आ सकते हैं। क्लियर है। उसके बाद हमें अब इन सभी को चेक करना पड़ेगा कि बेटा कौन सा इसका फैक्टर होगा। कैसे चेक करेंगे, कैसे चेक करेंगे कि कौन सा इनमें से फैक्टर होगा। तो यहां पे देखो +5 है, यहाँ पे -5 है, तो मैं यहाँ पे पॉसिबल वैल्यूज ऐसे लिख लूं, द वैल्यू ऑफ ए एंड बी विल बी फॉर्म, किस फॉर्म में होंगी। मैं ऐसे लिख सकता हूँ +5 है -5 है तो मीन्स +-5। उसके बाद +1/6 -1/6 मीन्स +-1/6। उसके बाद -5/3 +5/3 तो मैं लिख सकता हूँ +-5/3। -1/2 +1/2 मीन्स +-1/2। इन्हीं में से होगी कुछ ना कुछ वैल्यूज। तो वो मैंने सभी पॉसिबल केसेस लिख रहा हूँ, +-1/2 और +-1/3, +-1/3 +-5 हो चुका है, +-1/6 हो चुका है, +-5/3 हो चुका है, +-5/2 +-5/2। क्लियर है। अब हमें पता कैसे चलेगा कि इनमें से कौन सा फैक्टर होगा और कौन सा नहीं। देखो सबसे पहले मैंने यहां से ये पेयर उठाता हूं, मैं ये पेयर उठाता हूं कि +-1/2 इसका आंसर होगा या नहीं। तो मैंने ए की वैल्यू क्या ली, 1/2 ले ली, प्लस की ले ली। सबसे पहले ए की वैल्यू क्या ली, 1/2 ले लेते हैं। ठीक है। अब इस 1/2 को मैं चेक करना चाहता हूं क्या इस पॉलिनोमियल का, गिवन पॉलिनोमियल का ये फैक्टर है या नहीं। गिवन पॉलिनोमियल इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं। कैसे चेक करेंगे, मैंने लेट करके ले लिया कि लेट ए इक्वल टू 1/2। अगर ये इसका फैक्टर होगा तो मैं कैसे लिखूंगा इसको, x + 1/2। फैक्टर तो इसी फॉर्म में लिखते हैं, x + 1/2 इज ए फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल का नाम क्या माना था, px, तो p ऑफ x। अगर ये इस गिवन पॉलिनोमियल px का फैक्टर होगा तो यहां से हम इसकी जीरोज निकाल सकते हैं। मीन्स x इक्वल टू, जब जीरो से इक्वेट करवाएंगे तो क्या आएगा, x + 1/2 इक्वल टू 0 मीन्स x इक्वल टू -1/2। x इक्वल टू -1/2 इज द जीरोज ऑफ px होगी। क्लियर है। अगर जीरोज ऑफ px होगी तो जब हम पॉलिनोमियल px में x की जगह -1/2 पुट करेंगे, जो गिवन पॉलिनोमियल है px बेटा, उसकी जगह जब x में -1/2 पुट करेंगे तो वो आंसर कितना देगी, पक्का 0 देगी। यही तो होता है मतलब जीरोज का। अब पुट करते हैं पॉलिनोमियल px में, और पॉलिनोमियल px क्या वो लिख लेते हैं, क्या है 6x² + 17x + 5। तो p ऑफ -1/2 x की जगह पुट करेंगे, क्या आएगा हमारे पास 6 इंटू -1/2 का स्क्वायर प्लस 17 इंटू -1/2 और +5, यही आएगा। अब 6 इंटू -1/2 का स्क्वायर करेंगे तो +1/4 और 17 इंटू -1/2 करेंगे तो 17/2 और +5। क्लियर है। मीन्स एलसीएम कितना है टोटल का, 4 आ गया। तो कितना है 6 - 2 2 जा 4 मीन्स 17 2 जा 34
और प्लस 5 4 जा 20। क्लियर है? कितना हमारे पास ये 20 प्लस 6 मीन्स 26 माइनस 34 डिवाइडेड बाय 4 मीन्स माइनस 8 बाय 4, 4 2 जा 8 मीन्स माइनस 2। क्या जब हमने x की जगह -1/2 पुट किया, x की जगह जब हमने क्या पुट किया, -1/2 पुट किया, तो क्या इस पोलिनोमियल ने आंसर 0 दिया? इसने तो नॉन जीरो दे दिया, मीन्स -2 है, तो क्या लिख सकते हैं, दिस इज नॉट इक्वल टू 0 और दिस इज नॉट इक्वल टू 0। तो जब पोलिनोमियल में -1/2 पुट किया तो आंसर क्या आया, नॉट इक्वल टू 0। क्लियर है? नॉट इक्वल टू 0। तो यहां से हम क्या लिखेंगे, अगर नॉट इक्वल टू 0 आया तो ये इसका फैक्टर नहीं होगा। यहाँ पे तो हम चेक कर रहे थे बेटा, चेक कर रहे थे, हमें पता नहीं था, चेक कर रहे थे, तो इसलिए हमने लिखा था। तो अगर ये नॉट इक्वल टू 0 आया तो हम यहां से क्या लिखेंगे, x प्लस 1/2 इज नॉट ए फैक्टर ऑफ px, और फैक्टर नहीं होगा तो x इक्वल टू -1/2 क्या भी नहीं होगी, जीरोज भी नहीं होगी, तो इज नॉट द जीरोज ऑफ px, और जीरोज नहीं होगी तो हम p ऑफ -1/2 जब पोलिनोमियल में पुट करेंगे तो आंसर क्या नहीं आएगा, 0 नहीं आएगा। मीन्स हमने कोई भी एक a की वैल्यू उठाई 1/2 और वो चेक की क्या वो जीरोज है या नहीं, लेकिन वो जीरोज हमें नहीं मिली। क्लियर है बेटा? उसके बाद फिर से हम कोई ना कोई वैल्यू उठाएंगे। अब हमें इतना पता चल चुका है कि अगर प्लस की वैल्यू 1/2 जीरोज नहीं है तो माइनस की भी जीरोज नहीं होगी। उसके बाद हम क्या लेंगे, 1/3 लेंगे। उसके बाद मैंने ये पेयर उठाऊंगा। अब मैं a की वैल्यू क्या लेकर चलूंगा, 1/3, उस पे चेक करेंगे क्या जीरोज आ रहा है नहीं। अगर पोलिनोमियल में जब 1/3 पुट करेंगे अगर 0 आ गया तो इट मीन्स वो हमारे क्या होगा, जीरोज होगी, अदरवाइज जीरोज उसको नहीं बोल सकते। क्लियर बेटा? पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन बेटा। a की वैल्यू क्या लिया बेटा, अब की बार हमने लेट a इक्वल टू 1/3। वैसे ये फैक्टर थ्योरम से थोड़ा सा लेंथी हो जाता है, हमें बार बार चेक करना होता है कि कौन सी जीरोज है। ठीक है, तो a की वैल्यू क्या ली, 1/3। अब इसको चेक करना है, इसको a की वैल्यू 1/3, तो हम यहां से क्या बोल सकते हैं कि x प्लस 1/3 इज ए फैक्टर ऑफ px, और अगर फैक्टर होगा तो x इक्वल टू -1/3 क्या होगी इसकी, क्योंकि इसको 0 से इक्वेट करवा दिया तो x इक्वल टू -1/3 इज जीरोज ऑफ px, और जीरोज होगी तो जब उस पोलिनोमियल px में x की जगह -1/3 पुट करेंगे तो आंसर कितना देगा, वो 0 देगा। अब पुट करते हैं px पोलिनोमियल में, क्या आंसर 0 देगा या नहीं। p ऑफ -1/3 इक्वल टू गिवन पोलिनोमियल क्या थे, 6 इंटू एक्स स्क्र, एक्स की जगह 1/3 पुट करेंगे मीन्स -1/3 का स्क्वेयर प्लस 17 इंटू -1/3 और प्लस 5। क्लियर है? सोल्व करेंगे तो 6 इंटू -1/3 का स्क्वेयर करेंगे तो +1/9 और -17/3 और प्लस 5। क्लियर है? तो कितना है ये, 6/9 -17/3 और प्लस 5, एलसीएम कितना आया 9। तो हमारे पास क्या बचा, 6 माइनस 17 3 जा 3, 2 जा 6, 3 3 7 जा 21 और ये 5 मीन्स 17 3 जा 51 और प्लस कितना है ये 9 5 जा 45, तो 45 प्लस 45 और प्लस 6 मीन्स 51 माइनस 51/9 मीन्स कितना आया 0/9, तो कितना हो जाएगा 0। तो हमने जब x की जगह -1/3 पुट किया तो आंसर कितना आ गया 0, और अगर आंसर 0 आ गया तो हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं कि x प्लस 1/3 क्या होगा, फैक्टर। x प्लस 1/3 इज ए फैक्टर ऑफ px। वहां पे क्या था, -2 आया था, जब a की वैल्यू क्या ली थी हमने 1/2, तो क्या आता -2 आया था मीन्स 0 नहीं आया, तो वहां से हमने क्या बोला था कि x प्लस 1/2 इज नॉट ए फैक्टर ऑफ px। लेकिन यहाँ पे आंसर कितना दे दिया इसने, -1/3 पुट किया जब 0, तो इट मीन्स x प्लस 1/3 इज ए फैक्टर ऑफ px, और फैक्टर है तो x इक्वल टू -1/3 इज जीरोज ऑफ px होगा। क्लियर है? अब हमें ये पता चल चुका है कि बेटा इसका जो एक फैक्टर होगा
मीन्स एक जो ए की वैल्यू होगी वह क्या आई 1/3 आई, जो ए की वैल्यू होगी वो क्या आई 1/3। अब हमें बी की और निकालनी है, हमें किसकी निकालनी है बी की, और हमें इतना पता था कि ए इंटू बी की जो प्रोडक्ट है हमारे पास जो गिवन था वो क्या था कि ए इंटू बी की जो प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल आने चाहिए 5/6 के इक्वल आने चाहिए, ये पता था हमें। ए की वैल्यू हमें मिल चुकी है क्या 1/3 इंटू बी इक्वल टू 5/6, क्लियर है। ए की वैल्यू कितनी मिल चुकी है 1/3, अभी तो निकालिएगी, क्लियर है, इंटू बी इक्वल टू 5/6। अब बी इक्वल टू 5/6 पहले से उस साइड है, 1/3 साइड मल्टीप्लाई उस साइड जाके डिवाइड, या ये बोल सकते कि 3 साइड डिवाइड है तो उस साइड जाके मल्टीप्लाई, तो 3 साइड आके मल्टीप्लाई, 3 2 जा 6 मीन्स बी की वैल्यू कितनी आई 5/2, बी की वैल्यू कितनी आई 5/2। और जो हमने स्टार्टिंग में लिखा था वहां पे क्या पुट कर देंगे ए और बी की वैल्यू, क्या था स्टार्टिंग में हमारे पास ये याद था ना x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, ए की वैल्यू में मिल चुकी है 1/3, बी की वैल्यू में मिल चुकी है कितनी 5/2, तो ए और बी की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दे तो क्या हो जाएगा 6 इंटू एक्स प्लस ए मीन्स 1/2 इंटू एक्स प्लस बी मीन्स एक्स प्लस 5/2, क्लियर है बच्चों। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास क्या हुआ फैक्टर 6 इंटू एक्स प्लस ए मीन्स एक्स प्लस 1/3, क्योंकि एक्स की वैल्यू ए की वैल्यू कितनी आई है 1/3 इंटू एक्स प्लस बी मीन्स बी कितना है 5/2 आया है। तो ये क्या हो गया बेटा फैक्टर हो गए किसके इस गिवन पॉलिनोमियल के, क्लियर है। अब अगर हमने 1/3 पे चेक किया था, 1/3 पे चेक किया था ना, अगर 1/3 पे भी जीरो नहीं आता तो फिर किस पे करते 5/2 पे, 5/2 पे भी जीरो नहीं आता तो फिर किस पे करते 5/3 पे, 5/3 पे भी जीरो नहीं आता था फिर किस पे करते 1/6 पे, 1/6 पे भी जीरो नहीं आता तो किस पे करते बेटा 5 पे करते। और ऐसा पॉसिबल नहीं है कि किसी पे भी जीरो ना आए, किसी ना किसी पे तो जीरो जरूर आएगा। इसीलिए इस फैक्टर थ्योरम से जब हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सोल्व करते हैं मीन्स फैक्टर्स निकालते हैं तो काम हमारा क्या होता है लेंथी हो जाता है, ठीक है। इसीलिए मैं बार बार बोल रहा था कि जब फैक्टर थ्योरम को हम किस सोल्व करेंगे मतलब फैक्टराइज करेंगे फैक्टर्स करेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की तो किससे करेंगे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से करेंगे, क्लियर बेटा। पोज द वीडियो, नोट इट डाउन बेटा। फैक्टर थ्योरम से ही एक एग्जांपल और करते हैं, क्या हमारे पास y² माइनस 5y और प्लस 6 बाई यूजिंग फैक्टर थ्योरम मीन्स इसके फैक्टर निकालने में किसके y² माइनस 5y प्लस 6 के किसकी हेल्प से फैक्टर थ्योरम की हेल्प से, क्लियर है। एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही है, क्या ये कहे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किस वेरिएबल में है y वेरिएबल में, तो y वेरिएबल में तो इसका नाम क्या रखेंगे हम p ऑफ y रखेंगे, x वेरिएबल में होते हो तो p ऑफ x रखते हैं, y वेरिएबल में तो p ऑफ y, और z वेरिएबल में होगी तो p ऑफ z रखेंगे, क्लियर है बच्चों। उसके बाद मैंने क्या बताया था फर्स्ट स्टेप क्या बताया था कि जो भी हाईएस्ट पावर होती है इस कंप्लीट में हाईएस्ट पावर क्या है 2, इसका जो कोफिशिएंट होता है वो क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए। अगर 1 है तो ठीक है, अगर 1 नहीं है तो हम क्या करेंगे पहले 1 करेंगे, लेकिन यहाँ हमें ऑलरेडी क्या दे रखा है 1 ही दे रखा है तो कुछ भी कॉमन लेने की जरूरत नहीं है, क्लियर है। अब इसके जो फैक्टर होंगे वो किस फॉर्म में होंगे y प्लस ए इंटू वाई प्लस बी, इसी फॉर्म में तो होंगे y प्लस ए इंटू वाई प्लस बी, क्योंकि जब y इन दोनों की प्रोडक्ट करेंगे तो y इंटू वाई क्या आएगा y², और हाईएस्ट पावर कितनी है 2 ही है, इन दोनों की प्रोडक्ट करते हैं अंदर तो क्या आया y की पहले इस कंप्लीट के साथ होगी तो y² प्लस by प्लस इस a की कंप्लीट के साथ करेंगे तो प्लस है तो प्लस a इंटू वाई और प्लस a इंटू बी, यही बनेगा, क्लियर है। इसको आगे सोल्व करेंगे तो क्या है हमारे पास y² प्लस इन दोनों में क्या कॉमन दिखाई दे रहा है y कॉमन है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं a प्लस बी इंटू वाई, और लास्ट में क्या बच्चों a इंटू बी है, क्लियर है। अब इसको और इसको इन दोनों को कंपेयर करवाते हैं तो y² से y² कंपेयर, उसके बाद y यहाँ पे है और y यहाँ पे है, y का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है a प्लस बी और यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है -5, सेम प्लस ए बी है, ए बी मीन्स प्रोडक्ट है 2 नंबर्स की और प्रोडक्ट 2 नंबर्स की यहाँ पे कितनी है +6, मीन्स हमें ये पता चल चुका कि प्रोडक्ट ऑफ a इंटू बी कितना आना चाहिए 6 आना चाहिए,
प्रोडक्ट ऑफ ए इंटू बी कितना आना चाहिए 6। तो अब हम यहाँ से क्या लिखते हैं, पॉसिबल केसेस लिखते हैं कि क्या क्या हो सकते हैं। मीन्स अगर ए इंटू बी की प्रोडक्ट 6 आएगी तो 1 इंटू 6 भी हो सकता है, क्लियर है, या -1 इंटू -6 भी हो सकता है। इन दोनों की प्रोडक्ट भी क्या होगी +6 होगी। या और क्या हो सकते हैं केसेस, 2 इंटू 3 भी हो सकता है, या -2 इंटू -3 भी हो सकता है। यही केसेस बनेंगे बच्चों, क्लियर है। क्या क्या बने, -2 इंटू -3, 2 इंटू 3 -1 इंटू -6, और क्या बने 1 इंटू 6 बना, क्लियर है। इन्हीं में से कोई ना कोई पेयर क्या होगा, इसके फैक्टर्स बनेंगे। अब इन्हीं वैल्यूज को हम कैसे लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, +-1, क्योंकि ये प्लस ये माइनस, तो +-1 हो सकता है बच्चों, या फिर +-6, या +-2, या फिर +-3। हम इन पे अगर किसी पे भी वैल्यू चेक करेंगे जहां पे हमें इस पोलिनोमियल का आंसर 0 मिलेगा, वही क्या हो जाएगा इसका फैक्टर। तो स्टार्टिंग में लेके चल पड़ते हैं क्या, ए की वैल्यू 1 लेके चले, क्या लेके चले, ए की वैल्यू 1। ए की वैल्यू 1 होगी तो क्या लिखेंगे यहां से हम कि y+1 इज ए फैक्टर ऑफ पी वाई, क्लियर है। y क्यों लिखा बच्चों मैंने, क्योंकि अब की बार फैक्टर y+a या y+b होंगे, क्योंकि पोलिनोमियल किस में है, y वेरिएबल में। अगर x वेरिएबल में होते तो यहाँ पे क्या लिखते, x+1 इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x लिखते, क्लियर है। और y+1 अगर फैक्टर होगा p ऑफ y का, तो y = -1 इज द जीरोज ऑफ पी वाई। तो वो क्या भी होगी, जीरोज भी होगी। और जीरोज होगी तो जब उस पोलिनोमियल में y की जगह -1 पुट करेंगे तो आंसर कितना देगी, वो 0 देगी। तो चेक करते हैं कि वो आंसर 0 देगी या नहीं। मीन्स p ऑफ -1, जहां जहां y की y है वहां पे क्या पुट करना हमें, -1। तो -1 का स्क्वायर, -5 इंटू -1 और +6, तो ये कितना आया, -1 का स्क्वायर +1, -+5 और +6 मीन्स ये तो कितना आया +12। +12 0 के इक्वल नहीं आया तो हम यहाँ से क्या लिखेंगे कि y+1 इज नॉट ए फैक्टर ऑफ p ऑफ y, और फैक्टर नहीं है तो क्या होगा, y = -1 इज नॉट ए जीरोज ऑफ p ऑफ y, जीरोज ऑफ पी वाई होगा, क्लियर है। और मीन्स क्या आया, p ऑफ -y इज नॉट इक्वल टू 0। मीन्स जब a की वैल्यू हम 1 लेके चले वो तो क्या नहीं होगा, इसका फैक्टर नहीं होगा। अब किसी और वैल्यू पे चेक करते हैं कि फैक्टर मिलेगा या नहीं, क्लियर है। तो हमने किस पे चेक किया, अब की बार बच्चों -1 पे चेक कर लेते हैं। किस पे लिया, a की वैल्यू हमने क्या ली, -1। a की वैल्यू क्या लेके चले, -1। a की वैल्यू -1 लेके चलेंगे तो यहां से क्या आएगा, y-1 इज ए फैक्टर ऑफ p ऑफ y। और यहां से हम क्या लिख सकते हैं, y = इसको 0 से इक्वेट करके y = 1 इज ए जीरोज ऑफ पी वाई लिख देंगे बेटा। अगर y = 1 जीरोज है तो p ऑफ 1 मीन्स y की जगह जब 1 पुट करेंगे तो आंसर क्या होगा, 0 होगा। तो पुट करते हैं बेटा गिवन पोलिनोमियल में, p ऑफ 1 = क्या है उसके बाद 1 का स्क्वायर और -5 इंटू 1 और कितना है हमारे पास +6। तो कितना है हमारे पास, 1 का स्क्वायर 1, -5 +6 मीन्स 6 और 1 7 -5 कितना आया 2 मीन्स 2 इज नॉट इक्वल टू 0। और अगर 2 0 मीन्स ये कंप्लीट सोल्व करने के बाद 0 नहीं आया तो यहाँ से हम क्या बोल देंगे कि y-1 इज नॉट ए फैक्टर ऑफ px, क्लियर बेटा। अगर फैक्टर नहीं होगा तो क्या होगा, फैक्टर नहीं है तो यहां से और क्या बोल सकते हैं कि y = 1 इज नॉट ए जीरोज ऑफ p ऑफ y। और जीरोज नहीं है तो मीन्स p ऑफ 1 जब हमने पुट किया तो नॉट इक्वल टू 0। अब a की वैल्यू 1 पे भी क्या नहीं है, जीरोज मीन्स फैक्टर नहीं है, a की वैल्यू -1 पे भी नहीं है। अब उसके बाद क्या पुट करेंगे, या तो +6 पुट कर लो या +2 या +3। मैंने +2 उठा लेता हूं, a की वैल्यू क्या ली हमने अब की बार +2। पोज द वीडियो, नोट इट डाउन बेटा। a की वैल्यू क्या ले ली बेटा अब की बार हमने -2।
अगर a की वैल्यू -2 है तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं कि y -2 इज ए फैक्टर ऑफ p ऑफ y। और अगर फैक्टर होगा तो यहां से क्या लिख सकते हैं कि y इक्वल टू 2 इज जीरोज ऑफ p ऑफ y। और जीरोज है तो मीन्स p ऑफ 2 जब पुट करेंगे आंसर कितना देगा, ये पक्का 0 देगा। तो गिवन पॉलिनोमियल पे हम पुट करते हैं y की जगह 2, तो p ऑफ 2 इक्वल टू 2 का स्क्वायर -5 इंटू y मीन्स 2 और प्लस 6। क्लियर है। 2 का स्क्वायर 4 -5 2 10 और प्लस 6 प्लस 4 प्लस 10 और -10 मीन्स कैंसिल आउट होकर कितना आया 0। अगर इस 2 ने मीन्स a की वैल्यू -2 पुट करने पे कितना आया 0, तो इट मीन्स y -2 क्या हो गया फैक्टर। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं कि y -2 इज ए फैक्टर ऑफ p ऑफ y। और फैक्टर तो वहां से क्या लिख सकते हैं 0 से इक्वेट करवा के कि y इक्वल टू -2 इज जीरोज ऑफ p ऑफ y। और a की एक वैल्यू में पता चल चुकी क्या है -2, और मैं ये पता था कि a इंटू बी किसके इक्वल है 6 के इक्वल है। a इंटू बी किसके इक्वल है 6 के इक्वल है। a की वैल्यू -2 है इंटू बी इक्वल टू 6 मीन्स b इक्वल टू -2 साइड जाके डिवाइड मीन्स 6 बाई -2 2 3 जा 6 मीन्स b इक्वल टू -3। a की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली थी, कितनी आई थी -2, और b की वैल्यू कितनी आई -3। इट मीन्स जो फैक्टर्स हमने लिखे थे, कैसे लिखे थे, जो गिवन पॉलिनोमियल थी y स्क्वायर -5 y प्लस 6, वो किसके इक्वल लिखा था हमने y प्लस a इंटू वाई प्लस बी लिखा था। हम इन a और b की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते थे बेटा, किसकी वैल्यू निकालना चाहते थे, और b की। a की वैल्यू -2 मिल गई, b की वैल्यू -3, तो हमारे पास फैक्टर क्या हुए y -2 इंटू में y -3। तो गिवन पॉलिनोमियल्स के, इस गिवन पॉलिनोमियल के ये दोनों के आगे फैक्टर आ गए। क्लियर है। देखो बेटा फैक्टर थ्योरम से मेथड तो इजी है लेकिन कैलकुलेशन बहुत करनी पड़ती है। जो हमने पॉसिबल वेज लिखते हैं a इंटू बी, जैसे हमने a इंटू बी 6 आता है, इसके पहले क्या लिखे पॉसिबल वेज लिखे, मीन्स -1 इंटू -6 प्रोडक्ट आ सकती है, या 1 इंटू 6 आ सकता है, 2 इंटू 3 आ सकता है, -2 इंटू 3 आ सकता है। उसके बाद उन सभी को चेक करना। अब किस पे 0 होगा वो बार बार चेक करते रहना, और जिस पे 0 होगा उसके बाद तो हम निकाल लेते हैं। तो कैलकुलेशन तो ज्यादा लेकिन मेथड इजी है। ठीक है। तो मैं ये मेथड जरूर था तुम्हें सिखाना, इसलिए तुम्हें बताया कि फैक्टर थ्योरम से अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के सोल्व करना है, फैक्टर्स करने, तो कैसे करेंगे। आई होप कि तुम्हें बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा टॉपिक। और टॉपिक अगर क्लियर नहीं है बेटा, ये इतना इजी टॉपिक नहीं है, इसको बार बार देखना है। वीडियो को अगर एक बार करने से, लेक्चर को एक बार देखने से क्लियर ना हो तो दोबारा से फिर से देखना है, तब ये टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ओके बच्चों। और कमेंट करके जरूर बताना कि सर हमें ये फैक्टर थ्योरम से जो पॉलिनोमियल को आप सोल्व कर रहे हो, फैक्टर्स निकाल रहे हो, वो क्लियर है या नहीं। क्लियर है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं बच्चों। अब नेक्स्ट है बच्चों क्यूबिक पॉलिनोमियल। ये एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है और इसके हमें फैक्टर्स निकालने हैं। क्या निकालने हैं फैक्टर्स। जिनसे क्यूबिक पॉलिनोमियल को हम क्या मानेंगे px, और हमें कम से कम 2 पॉलिनोमियल्स की प्रोडक्ट में अगर इसको लिख दें तो इट मीन्स वो क्या, ये दोनों ही पॉलिनोमियल इस गिवन पॉलिनोमियल के क्या होते हैं फैक्टर्स। अगर इसके फैक्टर निकालने हैं तो मैंने बताया था कौन सी थ्योरम से निकालेंगे, फैक्टर थ्योरम से। फैक्टर थ्योरम से जैसे क्वाड्रेटिक के निकाले हैं, जो प्रोडक्ट होती है, प्रोडक्ट यही है, कांस्टेंट टर्म यही है, वहां पे भी कांस्टेंट टर्म होती थी, ये 6 क्या थी कांस्टेंट टर्म थी, यहाँ पे भी कांस्टेंट क्या है 120 है। इसके पहले फैक्टर पॉसिबल वेज लिखेंगे। अब इसके पॉसिबल वेज कितने होंगे, बहुत सारे, फिर उसके ऊपर चेक करेंगे तो बहुत बड़ा काम हो जाएगा। कैसे चेक करते हैं, बहुत ही इजी वे बताने जा रहा हूं मैं। क्या, अगर ये एक पॉलिनोमियल क्यूबिक पॉलिनोमियल है एक्स वेरिएबल में, तो इसको सबसे पहले तो क्या लिखेंगे p ऑफ x लिखेंगे। क्या हमारे पास x क्यूब -23x² प्लस 142x और -120। क्लियर है। क्लियर है इतना। उसके बाद क्या करना, हमें एक कुछ भी काम नहीं करना है, एक वैल्यूज लेनी है। क्या, एक तो +-1 लेना है, एक +-2 लेना है। क्लियर है।
+-1 +-2 और मैक्सिमम +-3। इन पे चेक करना है। इन पे ना किसी पे वैल्यू पक्का क्या मिल जाएगी, हमें 0 जरूर मिल जाएगी। वहां से एक फैक्टर आ जाएगा और अगर एक फैक्टर आ गया तो उसके बाद हम अदर 2 फैक्टर्स तो बहुत इजी तरीके से निकाल लेंगे। एक बात और ध्यान रखना बच्चों, जितनी भी पोलिनोमियल की डिग्री होती है, हाईएस्ट डिग्री, इस पोलिनोमियल की जो डिग्री है वो कितनी है, 3 है। तो इस पोलिनोमियल के जो फैक्टर होंगे वो 3 ही होंगे। जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, हमने इससे पहले वाला एग्जांपल क्या था, वो क्या थी, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, मीन्स उसकी डिग्री कितनी थी, 2। अगर उसकी डिग्री 2 थी तो जो फैक्टर्स आए हैं वो भी कितने आए हैं बेटा, 2 ही आए हैं। अगर किसी पोलिनोमियल की डिग्री 100 है तो ऐसे ऐसे फैक्टर्स कितने होंगे उसके, 100 ही होंगे। ये बात ध्यान रखना है, जितनी डिग्री उतने ही फैक्टर्स मिलेंगे। क्लियर है, क्लियर है इतना। उसके बाद मैंने बोला कि जब भी अगर क्यूबिक पोलिनोमियल्स के फैक्टर निकालने हैं तो सबसे पहले +-1 +-2 +-3 ये वैल्यूज लिखनी है और इन पे हमें चेक करना है कि किस पे ये पोलिनोमियल आंसर क्या दे दे, 0 दे दे। ठीक है, वहां से हमें हमारा एक फैक्टर आ जाएगा और अगर हमें एक फैक्टर मिल गया तो अदर 2 फैक्टर्स निकालने बहुत ही इजी तरीका है। क्लियर है, तो चेक करते हैं। सबसे पहले मैंने +1 उठा लिया बेटा, मीन्स x की जगह क्या पुट करूंगा मैं, 1। मैंने x की जगह 1 पुट किया और इस मेथड को हम क्या बोलते हैं बच्चों, हिट एंड ट्रायल मेथड, हिट एंड ट्रायल मेथड। क्लियर है, बार बार चेक करेंगे हम वैल्यू पुट करके। तो मैंने पहले वैल्यू कितनी उठा ली, x की, +1 उठा ली, 1 पुट करूंगा कंप्लीट में। 1 पुट किया तो 1 का क्यूब -23 इंटू 1 का स्क्वायर +142 इंटू 1 और माइनस के 120। 1 का क्यूब 1 -1 का स्क्वायर 1 इंटू -23 +142 और -120। क्लियर है। अब 142 प्लस और 1 प्लस का तो 143 माइनस -120 -23, ये भी कितना बना, 143 प्लस 143 -143 मीन्स आंसर कितना है, 0। ये तो फर्स्ट केस में ही 1 पुट किया था और उसी में क्या आ गया, 0 आ गया। ये तो तुक्का लग गया हमारा कि 1 पुट किया और उसी में क्या आ गया आंसर, 0 दे दिया पोलिनोमियल में। अदरवाइज अगर इस 1 पे 0 नहीं आता तो क्या पुट करते, -1 पुट करते। -1 पे भी 0 पोलिनोमियल आंसर नहीं देती तो क्या करते, +2 पुट करते। अगर +2 पे भी आंसर 0 नहीं आता तो -2 पुट करते। अब कोई बच्चा पूछेगा कि सर अगर इन सभी वैल्यूज को पुट करने पे +1 -1 +2 -2 +3 पे पुट करने पे आंसर 0 ना आए फिर क्या करें, बेटा इन वैल्यूज पे पक्का आंसर हमारा एक ना एक वैल्यू पे जरूर 0 मिल जाएगा। क्लियर है। अब अगर P(1) पे 0 में आंसर मिल गया तो इट मीन्स जो हमारा फैक्टर होगा P(1) मीन्स x की वैल्यू हमने कितनी पुट की, 1। और जब x की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं, जीरोज बोलते हैं। मीन्स x = 1 इज द जीरोज ऑफ P(x), ऐसे लिखा गया होगा। अब इससे पहले वाला स्टेप में क्या लिखता था, जीरोज कैसे निकलती थी, जब उस फैक्टर को हम 0 से इक्वेट करवाते थे तभी तो जीरोज निकलती थी। और 0 फैक्टर को इक्वेट किससे करवाया होगा, 0 से, तो फैक्टर क्या बना होगा बेटा, x - 1 इज ए फैक्टर ऑफ Px। ध्यान से देखो, जब इसको 0 से इक्वेट करवाएंगे तभी तो +1 आएगा। x - 1 = 0, x = 1 तभी तो x = 1 आया होगा। तो फैक्टर क्या हुआ होगा, x - 1 मीन्स इस गिवन पोलिनोमियल Px का एक फैक्टर तो मिल गया, क्या होगा, x - 1 होगा। क्लियर है। अब अदर 2 फैक्टर्स हमें निकालने, क्लियर है। उसके बाद ध्यान से देखना है, बिल्कुल ध्यान से, जब x की वैल्यू 1 पुट किया तो आंसर क्या है, 0। तो मैं यहां से क्या बोल सकता हूं बेटा कि x - 1 इज ए फैक्टर ऑफ Px मीन्स गिवन पोलिनोमियल। क्लियर है इतना। उसके बाद मैं बहुत ही आसान तरीका बताने जा रहा हूं कि अदर 2 फैक्टर्स और कैसे निकालेंगे। अब देखो, x की वैल्यू क्या पुट करने पर आंसर आया था, 1 पुट करने पर आंसर 0 आया था। तो यहाँ पे 1 पुट करना है, 1 रख दिया हमने और ऐसे एक कॉलम बना दो। क्लियर है।
ये 1 कौन सा पुट किया है, जिस पे आंसर क्या है, एक्स की वैल्यू जो पुट करने पर आंसर क्या है 0, तो एक्स की वैल्यू क्या पुट की थी हमने 1 पुट करने पर आंसर क्या था 0, तो वो 1 मैंने यहाँ पे पुट कर दिया, ये वाला 1, ठीक है। अगर -1 पुट करने पे 0 आता तो यहाँ पे -1 पुट कर देते। क्लियर है बेटा इतना। उसके बाद जो गिवन पॉलिनोमियल है वो देखनी, गिवन पॉलिनोमियल ये है, इस इन सभी के कोफिशिएंट लिखने हैं। एक्स का कोफिशिएंट कितना है 1, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है -23, एक्स का कोफिशिएंट कितना है +142 और कांस्टेंट टर्म कितनी है -120। क्लियर इतना, क्लियर बेटा इतना। उसके बाद ध्यान देना है बिल्कुल अच्छे से। उसके बाद इस जो फर्स्ट टर्म है ना, ये इसके नीचे कुछ नहीं लगाना, ये डैश लगाना है बस, ठीक है। ये लाइन अगर लगाना चाहो तो लगा लो, अदरवाइज इस लाइन को लगाने की कोई जरूरत नहीं है। इस फर्स्ट के नीचे डैश लगाना है, देन एक लाइन लगानी है, ठीक है। डैश होने का मतलब कुछ नहीं है यहाँ पे, मीन्स 1, और यहाँ पे कुछ भी नहीं तो 1 ही आ गया, ठीक है। उसके बाद इस नंबर की और इस नंबर की प्रोडक्ट करके यहाँ पे लिखना है 1 × 1 1, इन दोनों को ऐड करेंगे तो -23 + 1 मीन्स -22। देन इस -22 की और इस 1 की प्रोडक्ट करनी है, इसकी और इसकी प्रोडक्ट की कितना आया -22 यहाँ लिखना है। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आया 120 आया। कितना आया बच्चों 120 आया। इस 120 की और इस 1 की प्रोडक्ट करके यहाँ पे लिखना है, मीन्स 120 और -120 + 120 इज 0। यही तो हम करना चाहते थे कि लास्ट टर्म क्या बन जाए हमारी 0, और लास्ट टर्म अगर 0 बन गई बेटा तो अब जो ये नंबर्स बचे हैं इसको मैं क्वाड्रेटिक की फॉर्म में लिखूंगा। किसकी फॉर्म में लिखूंगा क्वाड्रेटिक की फॉर्म में। क्वाड्रेटिक की फॉर्म में कैसे लिखेंगे, अगर x वेरिएबल में हमारी पॉलिनोमियल थी तो इसको मैं कैसे लिखूंगा 1 × x², ये 1 इंटू बेटा डेसिमल नहीं है 1 × x²। उसके बाद -22 है तो -22 × x और +120, और इसको मैं सोल्व आउट कैसे करके लिख सकता हूँ 1 × x² क्या बनेगा x² -22x और +120। क्या ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं आ चुकी है? और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को मैंने सोल्व आउट करना बताया है बाय स्प्लिटिंग द मेथड से, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड से बताया ना। उसको ऐसे सोल्व कर दो, यहाँ से 2 फैक्टर आ जाएंगे, एक फैक्टर ये आ चुका है, 2 फैक्टर्स यहाँ से आ जाएंगे, तो क्या हमारे पास 3 फैक्टर्स नहीं आ जाएंगे? क्लियर बेटा, डरने की बात नहीं है। अगर टॉपिक क्लियर नहीं है तो कोई बात नहीं, बहुत एग्जांपल करेंगे बेटा अभी एक्सरसाइज में, टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, डरना नहीं है, ठीक है। और ट्राई करते रहना है। जो मैंने मेथड बताया है ये वाला बहुत ही इजी मेथड है। जिस x की वैल्यू जो पुट करने पे 0 आई है वो x की वैल्यू यहाँ पुट करनी है। उसके बाद जो क्यूबिक पॉलिनोमियल है उसमें वेरिएबल के जो कोफिशिएंट है वो पुट करने हैं। x का कोफिशिएंट क्या था 1 पुट कर दिया, x का कोफिशिएंट -23, x का कोफिशिएंट 142 और कांस्टेंट टर्म -120। क्लियर है इतना। उसके बाद फर्स्ट टर्म के नीचे कुछ नहीं लिखना है, ये डैश लगाना है और सेम ऐसे के ऐसे नीचे लिख देनी है। क्लियर है। अब इस नंबर की और इस नंबर की प्रोडक्ट करनी है, 1 × 1 1 आया और वो 1 यहाँ लिखना है। अब इन दोनों नंबर्स को ऐड करोगे -22 इंटू दिस नंबर, 1 × -22 करोगे तो -22, इन दोनों नंबर्स को ऐड करो 120, देन इस नंबर की और इस नंबर की फिर से प्रोडक्ट, और 1 × 120 करोगे तो क्या है प्रोडक्ट है 120, और इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या आया 0। और यही तो हमें करना है इस केस में कि ये टर्म लास्ट वाली टर्म क्या बन जाए 0 बन जाए, और ये 0 बन गई तो अब इसको मैंने किस फॉर्म में लिख लिया क्वाड्रेटिक की फॉर्म में लिख लिया। क्लियर है, किसकी फॉर्म में लिख लिया क्वाड्रेटिक की फॉर्म में। और अब हमारे पास ये एक पॉलिनोमियल आ गई, अब इसके क्या कर देंगे फैक्टर कर देंगे, किससे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से। और इसके फैक्टर करने कैसे बताया था, मीन्स हम ऐसे दो नंबर ढूंढने P और Q प्लस करे तो -22 के इक्वल आ जाए। इन दोनों नंबर्स को ऐसे दो नंबर ढूंढने की, इन दोनों को ऐड करे तो -22 आ जाए, और इन दोनों की प्रोडक्ट करे तो A × C के इक्वल, A तो 1 है, A × C, C कितना है 120, मीन्स प्रोडक्ट करे तो 120। और मैंने इसका इजी मेथड बताया था कि जो प्रोडक्ट करनी आती है, जो प्रोडक्ट होती है उसके क्या कर लो फैक्टर निकाल लो। क्या निकाल लो फैक्टर। फैक्टर करेंगे तो 2 × 6 = 12, 2 × 3 =
6 और 2 1 जा 2 2 5 जा 10 मीन्स 3 5 जा 15 और 5 1 जा 5। अब इन नंबर्स को इस तरीके से अरेंज कर लो कि मल्टीप्लाई करे तो 120 आए और ऐड करे तो दोनों को -22 आए। तो हमने वो दो नंबर्स बना लिए बेटा, 5 2 जा 10, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12 मीन्स 12 और 10, माइनस का 12 और माइनस का 10 दोनों को ऐड करेंगे तो -22 और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो +120। तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस के 12x और माइनस के 10x और +120। इसकी जगह लिखा मैंने माइनस के 12x माइनस के 10x को जब ऐड करेंगे तो -22x बन जाएगा और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो +120 बन जाएगा। तो क्या हमारे पास दोनों में से कॉमन x, तो x -12, इन दोनों में से कॉमन -10 मीन्स x -12। अब ये कंप्लीट टर्म दोनों में कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, x -12 कॉमन दिखाई दे रहा है। तो x -12 कॉमन निकाल लिया, x -10 बचा, मीन्स हमारे पास फैक्टर क्या क्या आ गई, x -12 और x -10। मीन्स जो गिवन पॉलिनोमियल थी x³ -23x स्क्वायर +142x -120, उसकी क्या क्या फैक्टर आ गई। स्टार्टिंग में फैक्टर क्या था, x -1, तो x -1 इंटू x -12 इंटू x -10, ये क्यूबिक पोलिनोमियल के क्या आगे बेटा फैक्टर। और मैंने बताया था अगर क्यूबिक पोलिनोमियल मीन्स डिग्री 3 है तो फैक्टर भी कितने आएंगे, 3 आएंगे, 1 फैक्टर 2 फैक्टर और 3 फैक्टर। क्लियर है बच्चों। तो ऐसे हम क्यूबिक पोलिनोमियल के फैक्टर निकालते हैं। क्लियर है। तो स्टूडेंट्स टॉपिक क्लियर है या नहीं, क्यूबिक पोलिनोमियल के कैसे फैक्टर निकालते हैं, किस मेथड से बताया मैंने, ईट एंड ट्रायल से निकाला एक फैक्टर, तो उसके बाद 2 फैक्टर्स को मैंने इस प्रॉपर वे से निकाला। एक वे और है इसका निकालने का, वो भी एक्सरसाइज के अंदर बताएंगे, लेकिन ये वे बहुत ही इजी है, शॉर्टकट होता है, बहुत ही छोटा पड़ जाता है हमारा। ठीक है। तो आई थिंक तुम्हें क्यूबिक पोलिनोमियल के फैक्टर्स निकालना, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के फैक्टर निकालना बाय फैक्टर थ्योरम और स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म प्रॉपर वे से क्लियर हो चुका होगा। और अभी भी क्लियर नहीं है तो क्लियर हो जाएगा, डरना नहीं है बच्चों। 70-80% आई थिंक तुम्हें क्लियर हो जाएगा। और अगर फर्स्ट टाइम लेक्चर देखने से क्लियर ना हो तो उस लेक्चर को 2 या 3 टाइम्स जरूर देखना है। टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है, 10th क्लास में भी यूज होता है। तो स्टूडेंट्स कमेंट में जरूर बताना